हेलो दोस्तों, लेट्स ट्यूट हिंदी के कॉमर्स सेक्शन में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इन वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, हमारे ये वीडियोस कोर्सेज फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो आप उन्हें हमारी वेबसाइट www.letstute.com पर चेक कर सकते हैं। आज के सेशन में हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशंस, जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस का कॉर्नरस्टोन या फाउंडेशन है। ये हमें डेबिट या क्रेडिट के बारे में डीपली समझाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशंस हमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एनालाइज करने में भी हेल्प करते हैं। तो चलो इस सैम्पल बैलेंस शीट की मदद से हम अकाउंटिंग इक्वेशन को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट है। वी विल क्विकली गो थ्रू सम एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के दो साइड्स है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स में वो चीज़ें इंक्लूड होती है जो बिजनेस ओन करता है, जैसे मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, कैश, स्टॉक एक्सेट्रा। इसमें इनटैंजिबल एसेट्स भी इंक्लूड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट्स एक्सेट्रा। Whereas liabilities में वो आइटम्स इंक्लूड होते हैं जो बिजनेस अदर पार्टीज को ओ करता है, मतलब उसे अदर पार्टीज को जो देना होता है, जैसे कि लोन्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और वो जो बिजनेस ओनर को ओ करता है, मतलब जो अमाउंट ओनर ने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, विच इज टर्म्ड एज कैपिटल। सो मूविंग ऑन, हम कुछ रैंडम ट्रांजैक्शन देखेंगे कि ये कैसे बैलेंस शीट को अफेक्ट करते हैं। सपोज पीटर ने अपनी ग्रॉसरी शॉप के लिए मशीनरी परचेस किया, जिसके लिए उसने 10,000 कैश में पे किया। क्योंकि हमने मशीनरी परचेस किया तो हमारा एसेट 10,000 से इंक्रीज होगा। ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए हमारा दूसरा एसेट 10,000 से डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि एसेट इंक्रीज होता है इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट्स एंड इक्वल अमाउंट से ही। So the final balances are equal. चलो फिर दूसरा सिचुएशन देखते हैं। सपोज कि पीटर ने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं 30,000 में। इसका मतलब ये है स्टॉक ऑफ गुड्स इंक्रीज होगा विद 30,000, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है। साथ ही हम पर एक ऑब्लिगेशन भी है, क्योंकि हमें क्रेडिटर को पेमेंट करना बाकी है। सो इट इज अ लाइबिलिटी। जैसे हमने डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ा था कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इक्वल इफेक्ट्स होते हैं, इस एग्जाम्पल में भी सेम ही हुआ है। हमारा गुड्स या स्टॉक जो हमारा एसेट है वो इंक्रीज हुआ है, एंड ऑन द अदर साइड क्रेडिटर्स जो हमारे लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होगा, बट विद द इक्वल अमाउंट। इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट के दोनों साइड्स के इक्वल अमाउंट से अफेक्ट होगा। तो चलो कुछ और सैम्पल ट्रांजैक्शन के हेल्प से देखते हैं कि क्या हमारा बैलेंस इक्वल रहता है या नहीं। सपोज पीटर ने 2,500 कैश अपने मेडिकल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किए। क्योंकि मेडिकल एक्सपेंस उसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इससे हम ड्रॉइंग्स कहेंगे। पर्सनल यूज के लिए किए हुए भी विड्रॉवल्स को हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। सिंस ओनर ने बिजनेस से ऑलरेडी विड्रॉ किया, सो नाउ द बिजनेस ओज लेस अमाउंट टू द ओनर। इससे लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि बिजनेस से कैश विड्रॉ किया है तो एसेट में से कैश भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ हम ये नोटिस कर सकते हैं कि लाइबिलिटीज एंड एसेट्स इक्वली डिक्रीज होंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा है और आप सब हमारे साथ हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल टू चेक इफ बैलेंसेस आर इक्वल लाइक अदर ट्रांजैक्शंस एज वेल। सपोज पीटर ने बैंक से अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए 20,000 का लोन लिया। तो यहाँ हमने बैंक से लोन बोरो किया है, जिसकी वजह से हमारा एक लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है, एंड क्योंकि हम अपने क्रेडिटर्स को पे करने वाले हैं, हमारा दूसरा लाइबिलिटी डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये है कि एक लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो दूसरा लाइबिलिटी इक्वली डिक्रीज होता है, जिससे दोनों इफेक्ट्स नलिफाई होते हैं एंड ये बैलेंसेस को इक्वल बनाते हैं। तो ये सभी डिफरेंट एग्जाम्पल्स की मदद से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन की इफेक्ट्स या तो बैलेंस को नलिफाई करेगा या दोनों साइड्स को इक्वली अफेक्ट करेगा। Hence we can say that assets is equal to liabilities, जिसमें liabilities इंक्लूड करते हैं, liabilities towards the owner as well as external liabilities.
सो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो इसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर हम बैलेंस शीट को देखेंगे तो हम ये नोटिस करेंगे कि बैलेंस शीट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म और रिफ्लेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। अगर एक साइड के वैल्यू में कोई चेंज होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड में भी उस वैल्यू में चेंज होना चाहिए। विद दिस वी कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो चलो क्यों ना हम एक सैम्पल एक्सरसाइज करें बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन जो अभी हमने पढ़ा। पीटर हैज टोटल एसेट ऑफ 10 lakhs एंड कैपिटल 4 lakhs। सो कैलकुलेट लाइबिलिटीज। अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं। सो वी गेट लाइबिलिटीज इक्वल टू 6 lakhs। तो यहाँ हम अकाउंटिंग इक्वेशन को एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आ गया होगा। ऐसे ही हम आपके लिए अकाउंटिंग को और भी ईजी एंड सिंपल बनाते रहेंगे। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।